दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकबंधु चैनल। दोस्तों, महंगाई की मार हम सब झेल रहे हैं। आप सबको मैं महंगाई पे कुछ बताना चाहता हूँ। दिन पर दिन महंगाई हमारे देश में सुरसा की तरह मुंह फैलाई जा रही है और आमदनी हमारी जो है घोंघा की तरह चल रहा है। माने महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है लेकिन आमदनी नहीं बढ़ रहा है। आपको अर्थशास्त्र के एक नियम बता रहा हूँ जिसमें मुद्रास्फीति और मुद्रा अवमूल्यन और शास्त्र के दो अंग होते हैं। मुद्रास्फीति का मतलब होता है बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि। इसका मतलब ये कि जो बाजार में हम सामान खरीदते जाते हैं और जो सेवाएं हम लेते हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट की सेवा हो या कहीं जाते हैं किराया देते हैं, उसमें लगातार वृद्धि होती जाती है और जो सामान खरीदते हैं उसमें वृद्धि होती जाती है। ये जो है मुद्रास्फीति की देन है। मुद्रास्फीति की स्थिति में जो मुद्रास्फीति की जो स्थिति होती है उसमें जो है हमारे देश की जो मुद्रा है वो दिन पर दिन गिरती जाती है। यानी हमारे देश के मुद्रा का भाव जो है दिन पर दिन गिरता जाता है और विदेशी मुद्रा का भाव बढ़ता जाता है। इस समय हमारे देश में $1 जो है 80 रुपये के बराबर है, क्योंकि उपभोक्ताओं को बाजार से वस्तुएं खरीदने के लिए अधिक से अधिक कीमतें चुकानी पड़ती है। ये मुद्रास्फीति की देन है कि जब हम बाजार से कोई वस्तु खरीदते हैं तो हमको अधिक से अधिक पैसा देना पड़ता है। दूसरा अंग है मुद्रा अवमूल्यन। मुद्रा अवमूल्यन में ये होता है कि विदेशी मुद्रा की तुलना में अपने देश की मुद्रा को सस्ता कर देना। माने विदेशी मुद्रा जो है, विदेश का जो डॉलर है उसके तुलना में भारत के रुपये को कम कर देना, ये मुद्रा अवमूल्यन है। तो बढ़ती हुई महंगाई और घटते हुए रुपया ये देश के दिवालियेपन का पहचान है और यदि यही हालत रही तो देश धीरे धीरे दिवालिया हो जाएगा। हमारे देश की सरकार सारी संस्थाएं बेच रही हैं, टैक्स भी आ रहे हैं, पैसा कहाँ जा रहा है पता नहीं चल रहा है। आपको 2014 से तुलना कर रहा हूँ, 8 साल में हर चीज़ का रेट डबल हो गया है करीब करीब। जो सरसों का तेल 70 रुपये में था 2014 में, आज 180 रुपये में है। कुछ दिन पहले 200 से ऊपर रेट था। वही रेट रिफाइन का है। कोई भी सामान बाज़ार में जो आ रहा है, मार्केट में जो फैक्ट्री से बन के, उस सबका रेट डबल हो गया है। और दूसरी बात यह कि वज़न भी कम हो गया है। जो बिस्कुट पार्ले जी आता था, जो पहले 2 रुपये का मिलता था, वो उतना बड़ा बिस्कुट इस समय 5 रुपये का मिल रहा पैकेट। हर चीज़ का रेट डबल हो गया है और आमदनी नहीं बढ़ी है। प्रत्येक परिवार पे अमीर है जिसके पास आमदनी है उसके लिए तो सोचना ही नहीं है, वो तो कितना ही पैसा खर्चा कर देगा जिसकी लाखों लाख की कमाई है। लेकिन जिस परिवार की आमदनी 10,000 थी 2014 में, वो आज 20,000 नहीं हुई है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से उसकी आमदनी नहीं बढ़ी। जिस मजदूर को 2014 में 500 रुपये मिलता था उसको आज 550-600 तक मिलता है, उसकी भी आमदनी डबल नहीं हुई। लेकिन जो सामान खरीदने जाता है वो सीधे डबल हो गया है। आज के डेट में प्रत्येक परिवार पे 2,000 से 2,500 रुपये महीने का खर्च बढ़ चुका है, लेकिन आमदनी बढ़ी नहीं। और जब आमदनी नहीं बढ़ेगी, खर्च बढ़ गया है और आदत पड़ गई है खाने की। मान लीजिए 5 लोगों का परिवार है, 3 बच्चे, 2 पति पत्नी, जिनको आज से 8 साल पहले 2 से 2,500 रुपये में पूरा महीना चल जाता था, आज 5,000 रुपये लग रहा है और आमदनी बढ़ी नहीं। तो कहीं न कहीं कर्ज बढ़ता जाएगा। तो या वो तो जेवर बेचे या अचल संपत्ति बेचे, बच्चों का फीस बढ़ गया। और सरकार तो इतना मैंने घटियापन काम कर दिया है कि जो हमारे खाने वाले चीज़ थे, आटा, चावल, दाल, दूध, सब पे टैक्स लगा दिया। और ये टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? अब ऊपर वाला मालिक है। सारी संस्थाएं बेच दो, टैक्स का पैसा लूट लो
और 80% 85% आबादी की आमदनी बढ़े ना। 85 और 15 का रेशियो है। 85% आबादी ये जो है अब भूखमरी के कगार पे जा रही है। जीएसटी के बाद सरकार ने 3 लाख कंपनियां बंद हो गई। सरकार के आंकड़े में है, सरकार बताती है कि 3 लाख कंपनियां बंद हो गई। वो कौन सी कंपनी थी? वही लोग थे जो अब स्टार्टअप, जो आज स्टार्टअप की बात हो रही है, छोटी छोटी कंपनी लगा के स्टार्ट किए थे, लेकिन जब जीएसटी लगी, टैक्स नहीं दे पाए तो उन्होंने अपनी कंपनी बंद कर दी। कोई बड़े पूंजीपति कंपनी थोड़े बंद हुई है। अडानी की संपत्ति डबल हो गई, अंबानी की संपत्ति डबल हो रही है, सब पूंजीपतियों की संपत्ति डबल हो रही है, लेकिन 85% जो जनता है देश की, उनकी आमदनी दिन पर दिन घटती जा रही है। और इसका नतीजा ये होगा कि सारी कल कारखाने सरकार बेच देगी। दूसरा बात यह है कि अभी सरकार के आंकड़े हैं कि 9 लाख लोग भारत से छोड़ के विदेश में जाके बस गए, भारत की नागरिकता छोड़ दी। वो कौन है लोग? मैं बार बार कहता हूँ, हमारे नेता राम अवधेश सिंह जी ने लिखा है, उस समय उन्होंने नारा भी दिया था कि बनियों का कोई राष्ट्र नहीं होता है और बनियों का कोई धर्म नहीं होता है। और मैं इस चीज़ को बार बार कहता हूँ कि बनियों का कोई राष्ट्र नहीं होता है, बनियों का कोई धर्म नहीं होता है। बनियों का पूंजी राष्ट्र होता है, मुनाफा धर्म होता है। चाहे ये देश रहे, चाहे ये देश रसातल में चला जाए, चाहे ये देश धर्म रहे या धर्म रसातल में चला जाए, उनसे कोई मतलब नहीं है। बस उनको पूंजी उनकी बरकरार रहे और उनका धंधा चलता रहे, आमदनी होती रहे। आमदनी नहीं होगा, धंधा बंद करके भाग जाएंगे। अडानी अंबानी विदेशों में जाके ज़मीन खरीद रहे हैं। इनसे भारत से प्रेम होता तो मेहुल चौकसी, नीरव मोदी भागा नहीं होता छोड़ के। और महंगाई की वो मार है कि आने वाला कल बहुत दुखदाई होने वाला है और सरकार समझ नहीं रही है, आमदनी नहीं बढ़ा रही है। कोरोना काल में दुनिया के देशों ने अपने देश के नागरिकों के हाथ में पैसा दिया और हमारे देश की सरकार ने 5-5 किलो अनाज दिया। तो 5 किलो अनाज मिला, हम खा गए। आमदनी होती, हमारे हाथ में पैसा आता तो खरीदारी करते तो मार्केट बढ़ता, बाजार बढ़ता। और हालत यह है कि भारत की जनता मेहनत करना चाह नहीं रही है। दूसरी बात यह है, चाणक्य ने लिखा है कि जिस देश की जनता मुफ्तखोर और लालची होगी, वहाँ ठग राज करेंगे, और वही हो रहा है। अभी तो आपने सुना है रेवड़ी बांटने वाली बात, सरकारें रेवड़ियाँ बांट रही हैं। रेवड़ियाँ बांटने का मतलब ये है कि फ्री दे रही हैं। जैसे दिल्ली की सरकार फ्री बिजली और फ्री पानी दे रही है। फ्री बिजली और फ्री पानी देने की व्यवस्था नहीं करनी है, आमदनी बढ़ा दीजिए। मान लीजिए 100 यूनिट लगता है और 100 यूनिट महीने में लगता है और 300, 400 या 600 रुपये आपने फ्री दे दिया। 500 का पानी फ्री दे दिया, 1000 रुपये आपने फ्री दे दिया महीने का। साल का 12,000 फ्री दिया, लेकिन हमारी आमदनी उस हिसाब से नहीं बढ़ाए। हमारी तनख्वाह 20,000 है, 30,000 कर दीजिए, 50,000 कर दीजिए, आपको फ्री देने की ज़रूरत नहीं है, आमदनी बढ़ा दीजिए। तो ये फ्री तब देते हैं कि हमसे 10 रुपया लेते हैं और 2 रुपया हमको देते हैं और 8 रुपया डकार जाते हैं। ये हमारे देश की सरकारों की नियत है। चाहे कहीं की भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, किसी भी प्रांत की सरकार हो, कोई नहीं इस बात पे सोच रहा है। और ये महंगाई की मार दिन पर दिन सुरसा के जैसे मुंह फैलाए जा रही है और आमदनी घोंघे की तरह बढ़ रहा है। और इसका नतीजा ये होगा कि एक दिन देश डूब जाएगा और हम 85% लोग हाथ मलते रह जाएंगे और ये देश के लूटने वाले लूट के भाग जाएंगे। इसलिए इस पे सरकारों को ध्यान देना होगा और गरीब जनता के हाथ में आमदनी बढ़ानी होगी। जब आमदनी बढ़ेगी तो ये खरीदारी करेंगे और देश का मार्केट आगे बढ़ जाएगा, उछल जाएगा और सब रास्ते पे आ जाएगा। नहीं तो एक दिन सबको इसी गरीबी में, दलदल में मर जाना है। जिस प्रकार आज़ादी के पहले हमारे पूर्वजों ने अपनी कुर्बानी दी और आज हम फिर उसी तरह जा रहे हैं। आज़ादी के पहले हालत क्या थी? हमारे देश की सरकार जो है 70 और
8 साल की तुलना कर रही है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं इस देश की सरकार से, मोदी सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि आज से 50 साल पहले क्या था? जो सूट आज पहन रहे हो, जिस हैसियत में आज चल रहे हो, आज से 50 साल पहले था? 2 वक्त की रोटी नहीं थी खाने के लिए। तो देश आगे बढ़ा है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसको संभालना है। और देश को बेचने से, सरकारी संपत्तियों को बेचने से जो है देश अमीर नहीं हो जाएगा। वही पूंजीवादी व्यवस्था लागू हो जाएगी जो आज़ादी के पहले बनियों के हाथ में था, पूंजीपतियों के हाथ में था, वही उन्हीं के हाथ में चला जाएगा और गरीब जनता मर जाएगी। और प्रत्यक्ष टैक्स से ज़्यादा अप्रत्यक्ष टैक्स सरकार वसूलती है और हमको बस केवल 5 किलो अनाज पर रखना चाह रही है और हमारे देश के जनता को समझ में आ नहीं रहा है। ये है महंगाई का कारण। इसलिए जय हिंद, जय भारत, जय लोकतंत्र।